बढ़िया तने के थपरिया दलो देखा। अरे ये उम्र में महादेव ये दोनों जने का वजिया इतना तेज रखले वाला आप बुद्धिया इतना तेज बात बिना देखले लोग गा लेता इनके उमरिया का लोग कितना जने मारा समरवा आया धैर्य तो भुला गए जाक पतोइया से झगड़ा कर तो नहीं धैर्य नहीं पतोइया चुरा लिया नहीं धैर्य पतोइया चुरा लिया। लेकिन ये स्थिति में अगर महादेव इनका ये लोगों का यादाश्त रखने वाला तो इनके पूर्व जन्म का कहीं तपस्या बा कहीं प्रारब्ध बा काहे से कि महादेव के दरबार में कहीं जवन तपस्या होला ये गुरु भाई गुरुगण बेकार नहीं जाला। यहाँ रउआ लोग आके बैठल वाणी ये को बेकार नहीं जाई काहे से कि रउआ लोग हमारे यहाँ नहीं आइल वाणी अपने अपने गुरु के दरबार में आइल वाणी आयकर व्यवस्था एक न एक दिन सबके मिली। लेकिन जब कैले रह तो कहा ना कि चलती नहीं चलाकी वहां पर चलता ना रिश्वत खोरी। भाई जान लीजिएगा हर जगह तेरी चलाकी चलेगी लेकिन महादेव के आगे नहीं चलेगी। चलती नहीं चलाकी वहां पर चलता ना रिश्वत खोरी और जो जैसा करता वैसा है वह पाता मेरे शिव गुरु के दरबार में जो भी खोला खाता। अगर खाता खोले हैं आपके शरीर से मन से कर्मों से अगर कहीं पाप भी हुआ है तो यहाँ आप लोग आएंगे तो धीमे धीमे पुण्य इकट्ठा होता जाएगा और तेरा अपराध पाप धीमे धीमे कटता जाएगा। याद रखिएगा गुरु भाई गुरु भाई जब आएंगे तब ये नहीं कि हाँ आके बोलने से होगा ना 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 रही भावना जाकर जैसी तेरी भाव जैसा होगा वैसे मेरा महादेव तेरे ऊपर दया करेगा। यहाँ जो लोग आकर जाते हैं और अपने आप को बोलते हैं अगर उनके अंदर अपने वक्ता का अहंकार आ गया उनके अंदर अपने ज्ञान का अगर अहंकार आ गया उसी दिन महादेव धीमे धीमे उसकी सारी व्यवस्था को डिसमिस करना शुरू कर देता है। काहे से कि मनुष्य के अंदर वो सबसे बड़ी कमी है। क्या समझाए क्या कमी है कि मनुष्य अपना नहीं देखता है वो हमेशा दूसरे को देखता है। अच्छा काहे अपने समझे खाती दो आँखी हमरे लगेगा कि वो जनी अपन चेहरा देखता है कैसे बोलिए लोग अपन चेहरा क्यों नहीं देखता है क्यों नहीं बताओ चाहे छोट चाहे बड़ा। यह मेरे पास दो आंखें हैं और मैं सब कुछ देख रहा हूँ लेकिन अपना चेहरा मुझे दिखाई अगर हमें अपना चेहरा देखना है तो क्या करना पड़ेगा दर्पण खोजना पड़ेगा। बिना दर्पण का आपको आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा ना। बस यही बात समझना है यही गुरु और शिष्य का यही रिश्ता है। अगर आप गुरु को देखना चाहते हैं गुरु की शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो आपको दर्पण की जरूरत है। और दर्पण अगर जो वक्ता सही है रास्ता दिखाने वाला सही है और गुरु को जिसने चुना है जो गुरु को चुना है जिसने गुरु को चुना है अगर सही मार्गदर्शक आपका है तो वही आपका दर्पण बनेगा और वही आपके अंदर हृदय में दिखा देगा कि तेरा महादेव कहाँ है वही दिखाएगा। यानी अपना चेहरा देखने के लिए मुझे दर्पण की जरूरत पड़ती है वही दर्पण महादेव को देखने की जरूरत लिए पड़ता है। और वही दर्पण यानी वाणी के माध्यम से जब आपको दर्शाया जाएगा। हमारे बहुत से गुरु भाई गुरु आते हैं तो कहते हैं वह अथवा हे तरे करिह अथवा हे तरे करिह अथवा हे तरे जोड़िह हे तरे दया मांगे अरे तुअरे दया मांगले अथवा हे तरे कार्य से हैं वो गुलाम हम के ऊपर उके को नौकर हम वह जानता है महादेव को हाथ में कोई खड़ा नहीं कर पाएगा। जिस तरह
माँ अपने बच्चे को याद रखिएगा, माँ अपने बच्चों को पेट में 9 महीना लेकर के ढोती है, सूतती है, उठती है और बैठती है। लेकिन माँ का एक लुग्गा, एक कपड़ा आप उस पुत्र के सर पे बांध दीजिए, कह दीजिए बाबू 24 घंटा मत उतरिए, 1 घंटा उतार के फेंक दीजिए, गाल लेकर हम मरे जाते हैं। लेकिन माँ वह चीज होती है जो हमको अपने पेट में लेकर के, अपने गर्भ में लेके 24 घंटा नहीं 9 महीना लेके सोती है, उठती है, बैठती है। कितना पीड़ा तपस्या होता है, गाली भी सुनती है, खाना बनाती है, खिलाती है, सबकी सेवा भी करती है। क्या अपने से कभी अलग करती है अपने पुत्रों को? कभी अलग नहीं करती। क्यों? कि वह माँ की ऐसी ममता है। लेकिन तभी जब ऐसा ही प्रेम जब महादेव के प्रति होगा और जब महादेव तेरे साथ चलना शुरू करेगा, चलेगा कैसे? का महादेव तेरे कपड़ा को बैठ जा, ए भैया है प्रणाम भाई, डिस्टर्ब मत करिए, जिसको नहीं अच्छा लगता आप लोग बाहर चले जाइए, वहीं बात करिए, लेकिन सभा को डिस्टर्ब मत करिए। क्योंकि जब सभा को डिस्टर्ब होता है ना, कोई समस्या होती है। क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं हम लोग, बोलने वाला तो भाई महादेव है। इसीलिए मैं कहा, क्या बोल रहे थे, क्या बोला था, क्या कहा जाता, बोले भी सब पर चल रहा। याद रखिएगा, वही माँ 24 घंटा अपने बच्चों को लेकर घूरती है, और माँ वही बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने माई का वो कपड़ा दोनों करे कपारे में बांध कर बाबू लो 24 घंटा उतरी हो मत। यही गुरु और शिष्य का यही दर्पण की जरूरत है। तो हमको तो साहब कहते हैं कि महादेव को लेकर आओ और महादेव को लेकर जाओ, महादेव के प्रति उठो और महादेव के प्रति चलो, महादेव के प्रति करो और महादेव के प्रति सो। उठना उसी के लिए, जगना उसी के लिए, चलना उसी के लिए, सोना उसी के लिए, बैठना उसी के लिए, सब कुछ करना। तो बताइए हथवा में लेके कैसे करिए? चलिए हमारे हथवा महादेव नहीं, हाँ हमारा तुम खड़ा रही है तो देर में ये कर कैसे रहोगा। साहब ने कभी नहीं कहा, साहब ने कहा अगर महादेव को स्थान देना है तो अपने हृदय में दो। जिस तरह सभा चल रही थी, आपे लोगों के जैसे ने वो बहना उठली अलग चर्चा करे, तो कहना साहब पूछा कि महादेव कहाँ रहता है? तो पहले कैलाश पर, कहना कैलाश कहाँ है? और हमसे पूछे मैंने मोहब्बरमा बाना एक दिन हमारे कैलाश नहीं हमारे कैलाश का रहना। हाँ पूछना हुआ, जब पूछना कि कैलाश कहाँ है, पूछे किसी को कहाँ रहता है, लोग कहे कैलाश पे, तो कैलाश कहाँ है? तो पता नहीं, तो जइबो कैसे हो? तो जाओगे कैसे महादेव के पास? महादेव का दर्शन तेरा कैसे होगा? तेरा तरनतार कैसे होगा? तेरा जन्म कैसे उस पार जाएगा? जब तक तुम्हें पता नहीं है। सब गुरु भाई गुरु बहन जितना जनी आई बाणी, सबके पता बा कि आज शिवधाम में रविवार के चर्चा बा और कहाँ बात सब जनी चलिए ये बताइए, पता नहीं मालूम रह कहाँ हम अंग्रेजी की चर्चा करें, पता नहीं होता कहीं नहीं। तो वही साहब ने कहा कि मुझे बताओ कैलाश है कहाँ? तो वही पूछे कि जहाँ शिव है और जहाँ कैलाश है उसका पता तुम्हें पता ही नहीं है। जिस तरह बदरी केदारनाथ बैठल वहाँ, लेकिन वो अपने आँखी से अपन मुँह नहीं देख सके वहाँ केहू। जिस तरह आपको अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ती है, उसी तरह महादेव को देखने के लिए यह तीसरा नेत्र ज्ञान चक्र होना चाहिए जो आपको महादेव को दिखा सके। गुरु बहिना फोटो में नहीं, हथवा में नहीं,
वह आपका कैलाश आपका हृदय है और आपके हृदय में ही महादेव वास करेगा, बाहर नहीं। यही कबीरदास कहे, यही साहब जी कहे, यही तुलसी कहे, यही राम कहे, यही कृष्ण कहे, जितने लोग धरती पर आए महादेव भी आया तो वही कहा, जब भी प्रभु परमात्मा बसेगा तेरे हृदय में बसेगा। और दर्पण, गुरु बना क्या होता है? दर्पण यानी जब तक शीशा तेरे सामने नहीं रखा जाएगा या ज्ञान का दर्पण तेरे सामने नहीं रखा जाएगा तब तक तेरा मन सुविकारेगा नहीं। जैसे जो बतिया बड़ा बाऊ लगते कि अपन चेहरा अपने को देखा था नहीं देखा था, कितना हम खूबसूरत वाणी, कितना अच्छा वाणी देखो को। इसी तरह हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर मोह है। जैसे हम अपना चेहरा नहीं देख पाते वैसे इसको भी हम लोग देख नहीं पाते। जब ज्ञान के दरिया में जाते हैं, जब दर्पण सामने आता है, यानी जब शीशा मैं सामने रखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि मेरा चेहरा वही। जब ज्ञान का चक्ष होता है, जब ज्ञान का दर्पण तेरे सामने जाएगा और जब अपने अंदर झांक के देखोगे तब तुम्हें अपने अच्छाई और बुराई का पता चलेगा। तो बताइए हम 24 घंटा महादेव को कैसे लेके चलेंगे भाई? हथवा लेके चल पावल जाई, कपड़ा पे लेके चल पावल जाई, गमछोन पाए चल पावल भाई? कहे महादेव कि महादेव के प्रति उठो और महादेव के प्रति चलो, महादेव के प्रति जियो, यानी अपने हृदय में उसको स्थान दो। जब तेरे हृदय में स्थान रहेगा तो महादेव के प्रति उठोगे, महादेव के प्रति सोओगे, महादेव के प्रति चलोगे। इसलिए गुरु भाई को याद रखिए। इसी तरह एक घटना घटी, मैं समझा रहा था, हमारे यहाँ वो मुन्नी बाड़ी बरालगंज पर, लेकिन जब रिश्ता जुड़ता है अध्यात्म का ना, तो जब किसी को यहाँ जितने लोग आते हैं, जितने लोग जुड़े हैं वही नहीं, जब आपको तकलीफ होता है तुरंत आप लोगों का चेहरा नाचना शुरू कर देता है। जैसे में वो याद करेंगे वैसे उसका फिगर हम लोगों के सामने बनना शुरू हो जाता है और उस पर विचार किया जाता है, क्या बात हुआ कि इनका चेहरा बार बार हमारे सामने आवता है। यानी कहीं न कहीं कुछ तकलीफ होता है और जैसे लोग याद करते हैं चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है दर्पण के तरीके। तो इस तरह एक दिन चेहरा आवे लगा मुन्नी का, हमने कहा बात हुआ भाई देखी। कई बार जब आया महाराज जी बैठे थे महादेव की यहाँ, बार बार मुन्नी का याद आने लगा, चेहरा सामने आने लगा। फोन कैली तो हमें गुरु मारी हमारे ऊपर बांध चला गई बा, हमारे उठे बैठे के चकना हम चल नहीं पाओ, अब मर जा हमारा चचवा देखी। अरे जब भैया के मालूम हो गए हमारे महादेव के तो फिर मुआबू कहाँ से कि तंत्रेश्वर महादेव, मंत्रेश्वर महादेव, योगेश्वर महादेव, जब सजी महादेव बाण आ उनके सेवा में लगल बालू तब ऐसा करो जादू बाण नहीं चलल बा जो तो के मुआ से जानकारी भाई। फिर महादेव से प्रार्थना कैले आज जैसे ठीक भरी तैसे दूसरे ना फोन कर दिए गुरु भाईना कान को गुरु भाईना जाके बात गई बोलिए एक खातिर तो ठीक कर देगा। हाँ तो ही कहले बाड़ी तो ही कहले देखिए यही समझना है। महादेव अगर आपको दया कर रहा है, महादेव आपके ऊपर दया बरसा रहा है तो किसी से लड़ने मत जाओ। अगर तुम पर दया कर दिया तो लड़ने के लिए नहीं किया है। यही अपराध है जो दूसरे का पीड़ा मिलेगा तो फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहीं तेरे ऊपर दया हो गया तो फिर फैसला सुनाने वाले तुम कौन हो? उम्र लगा दो बेटा, उम्र यानी वाला वही जब कहा जाता है इसका फैसला कौन करेगा? महादेव करता है। जब महादेव इसका फैसला करता है तो भाई को याद रखिएगा
इसीलिए आप कोई भी बात होती है, कोई भी व्यवस्था होता है, तो आप लोग किसी के प्रति कर्ता मत बनिए। आप लोग अपने आप को दूसरे के लिए बांटने के लिए मत पहुंचिए। आप महादेव से दया मांगे हैं, दया मांग रहे हैं। अगर महादेव आप पर दया करता है तो उसके भरोसे रहिए। आप फैसला करके लड़ने मत जाइए। जब लड़ने जाएंगे तो गुरु क्या करेगा? अपना हाथ पीछे खींच लेगा, पीछे खींच लेगा। इतना हम तो गलत जगह शक्ति लगा रहे हैं। हम लोग क्या है? चेला है ना। हम लोग का है? चेला। हम के चेला खानी रहे के बाद गुरु खानी नहीं रहे के बाद, यानी बेटा बेटा होला, माई मैये होली, दादा दादा होला, बेटा बेटे होला। बेटा खानी रहब तब बाप बेटे का रिश्ता चली। और जब बेटा बाप बने लगी तो बाप का कहिए बाबू तू अपन राह देख, हम आपन राय देखो। याद रखिएगा। तो इसलिए गुरु भाई गुरु हम के चेला बाणी ये भी सुनावत है कि हम के चेला बाणी तो चेला खानी रहले का प्रयास कर जा, गुरु बनले का प्रयास न कर जा। अगर महादेव शक्ति देता ना, वो शक्ति का हम के का कर जा सदुपयोग। अच्छा शास्त्र पुराण बताओ, अच्छा बताई। हिरण्यकश्यप ये बात सब नहीं बताई, योग मन में बताई कहाँ से? यानी हिरण्यकश्यप इतना प्रहार कैलस भक्त प्रहलाद पर का प्रहलाद एक को नहीं मारे गई ना, नहीं मारे गए ना, नहीं का बचना नहीं, बचना नहीं हो। यानी मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। प्रहलाद को यह समझता कि ये बचाने वाला मेरे साथ खड़ा है तो मैं मारने क्यों जाऊं, मैं मारने क्यों जाऊं? जो मुझे बचा रहा है, जिस दिन उसकी कुदृष्टि हो जाएगी, फिर चाहे वह मेरा पिता हो, चाहे वह मेरा भाई हो, चाहे वह मेरा दुश्मन हो, वह बच नहीं पाएगा। याद रखिएगा। इसलिए गुरु भाई गुरु बहन, आप लोगों के ऊपर जब भी दया हो रहा है, उस दया का सदुपयोग किया जाए। कर्ता मत बनिए, एक दूसरे से झगड़ा मत करिए, सब कुछ महादेव पर छोड़ दीजिए। और वह जब फैसला करेगा तो कभी बुरा नहीं होगा। अच्छा ही बताएं, एक लाठी हमें केहू से मार दें, एक थपड़ा केहू से मार दें, अब पुलिस आई के पकड़ के ले जाए, परेशान हो के हम न। हम जब उनके पर छोड़ दिया नहीं, अब अदरी केदारनाथ ठेस लग के गिर गई ना, हमारे पर केस लगी नहीं नहीं। जब वो मरी हाँ तो वही गुड़वा जुड़ा दी, वही किसी होता तो टूट जाएगी। यही होता है ना। यानी जब महादेव पर छोड़ेंगे और महादेव जब मारेगा तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा ना। इसीलिए सारा चीज महादेव पे छोड़ दीजिए और महादेव पर छोड़ करके आप लोग निश्चिंत हो जाइए और चलते रहिए। आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। इसीलिए एगो भजन हम आप लोगों के छोट को सुना देता नहीं। शिव गुरु दया